नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 का हमारा जो पाठ्यक्रम है गणित का, उसमें हमारा जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3, दो अचर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले वीडियो में हमने उस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 है, उसके पहले के एग्जाम्पल 11, 12 और 13 जो विलोपन विधि पर आधारित थे उनको हमने कर लिया है। तो यदि आपने उसमें विलोपन विधि, आपको यदि आप वो वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको विलोपन विधि कैसे काम करती है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये देखते हो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा विलोपन विधि के बारे में। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 है, उसकी क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 है, उसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो इस बार हमारा क्या रिवीजन हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि का। तो विलोपन विधि से हल करेंगे पहले इन पार्ट को और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। 4 पार्ट है क्वेश्चन में। चलिए पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। तो पहले हम इसको किससे करते हैं, विलोपन विधि से। ये विलोपन विधि से विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि ये दोनों समीकरण हैं, उनमें से चाहे तो समीकरण 1 का या 2, किस दोनों समीकरणों में से चाहे x का या y का, दोनों समीकरणों में दो चर है x तथा y, दोनों चरों में से किसी एक चर का गुणांक समान कर लो। देखिए इस समीकरण में x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है, समान नहीं है। इस समीकरण में y का गुणांक 1 है, x का गुणांक y का गुणांक -3 है। तो हमें चाहे तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक समान कर लेना है। उससे गुणांक समान करने के लिए चाहे तो समीकरणों को गुणा करो किसी संख्या से या फिर भाग दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में x का गुणा कितना है 2, तो हम समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से। जैसे 2x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, तो हमारा x का गुणांक सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आगे वाले की हमें नहीं देखना है, हमें केवल एक चर का गुणांक समान करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो 2x प्लस y को भी करना, पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। तो समीकरण इसको 2 से गुणा करना है, तो 2x प्लस 2y बराबर 5 को 2 से गुणा किया तो कितना रहेगा हमारे पास 10। ये हमारे पास समीकरण आ गई 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। जरूरी नहीं अब इस समीकरण में भी किसी से गुणा करना है, हमारे गुणांक समान हो गया तो हम 1 से ही गुणा करेंगे। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, अब ये जैसे पता चले कि हमें घटाना है या जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, देखिए पहले गुणांक समान करना है x या y का। गुणांक समान करने के बाद उन समीकरणों को या तो घटाना है जोड़ना है। घटाना है कैसे, जिसका भी हमने गुणांक समान किया, जैसे यहाँ पे हमने x का गुणांक समान किया 2x, तो यदि दोनों प्लस के हो तब तो हमें घटाना है, और यदि एक प्लस और एक माइनस का हो तो हमें क्या करना है, समीकरणों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं समीकरण 2 को घटाने पर। तो ये रही समीकरण 3, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से हमने समीकरण 2 को घटाया तो 2x माइनस 3y बराबर 4। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या कर देते हैं, चेंज, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में वो माइनस में। तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x घटेगा तो कितना बचेगा 0। ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3y कितना हो जाएगा 5y। 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 6। y बराबर ये 5 गुना में इधर जाके किस में रहेगा, भाग में, तो 6/5। ये हमारा y का मान आ गया। अब ये y का मान चाहे तो समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 3 में रखो, 1 में भी रख सकते हो, क्योंकि समीकरण 1 और 3 क्या दोनों समान ही है, बस हमने गुणांक क्या किए, चेंज किए। तो आप समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो मैं क्या करूँ, ये y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो y का मान समीकरण
एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। बस हमारा विलोपन विधि का काम यही है कि समीकरणों को घटा दो, जिससे एक चर का मान आएगा, या तो x का या y का। फिर वो मान जैसे प्रतिस्थापन विधि में रखते थे ना समीकरण 1 या 2 में, उसी प्रकार यहाँ पे करना है। रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक के बाद देखिए ये जो मान है ये समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना है 6/5 बराबर कितना है 5। यहाँ से लघुत्तम लेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, लघुत्तम जाएगा 5, 5 को 1 से करेंगे तो 5 और 5 को x से गुना करेंगे तो 5x प्लस यहाँ जाएगा 6 बराबर 5। ये 6 इधर प्लस में, इधर आज कितना रहेगा माइनस में, तो 5x बराबर 25। 5 को 5 से गुना किया 25, और ये 6 प्लस में, इधर जाके किसमें रहेगा माइनस में, तो x बराबर ये 5 गुना में, इधर जाके किसमें रहेगा भाग में, तो 25 में से 6 जाएगा 19, और ये 5 गुना में है, ये आएगा इधर भाग में, तो कितना रहेगा 19/5। इसलिए हमारे पास x का मान कितना आया है 19/5। देखिए y का मान कितना है 6/5 और x का मान कितना है 19/5। ये हमारे x और y का हल हमने प्राप्त कर लिया है। अब इधर हमने विलोपन विधि से किया है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, क्योंकि उसमें बोला है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों से हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि से, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि दोनों विधि में अंतर क्या है, फर्क क्या है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो x का मान x के बराबर रख लो, या समीकरण 1 से y के बराबर, या समीकरण 2 में या तो x के बराबर रख लो या y के बराबर पूरा मान रख लो एक तरफ, और फिर वो x का मान या तो समीकरण 2 में रख दो यदि समीकरण 1 से ले रहे हो तो, या यदि 2 से ले रहे हो तो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, आसान सी है, तो इससे x का मान उठाएंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 से x बराबर ये प्लस का y है, इधर जाके किसमें रहेगा माइनस में, तो 5 माइनस वाई का मान ये जो समीकरण है ये वाली 2, समीकरण 2 में यदि 1 से उठा रहे हैं मान तो 2 में रखना, और 2 से उठा रहे हैं तो 1 में रखना है। का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर देखिए मान रखेंगे 2 में, तो 2 पहले से ही है, x का मान हमने यहां से कितना दिया 5 माइनस वाई माइनस 3 इंटू वाई का मान हमें पता ही नहीं है, बराबर कितना है 4। या समीकरण को ऐसे करेंगे, या 2 को 5 से गुणा किया 10 माइनस 2 को y से गुणा किया y 2y माइनस 3y बराबर 4। माइनस 2y और माइनस 3y कितना जाएगा माइनस का 5y बराबर, ये 10 इधर प्लस का है, इधर जाके किसमें रहेगा माइनस में, तो 4 पहले से ही है, ये 10 प्लस में, इधर जाके किसमें रहेगा माइनस में, तो 5y बराबर माइनस 6, ये माइनस का 5 है, सॉरी देखिए माइनस 2y और माइनस 3y माइनस 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 गुना में, इधर जाके किसमें रहेगा भाग में, इसलिए हमारे पास y का मान कितना जाएगा 6/5। देखिए विलोपन विधि से y का मान यही आया 6/5, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है, चेक करने की जरूरत नहीं है 2 से हल करने पर। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, जैसे y का मान आज ये बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें वापस रखेंगे, तो x का मान हमारे पास कितना जाएगा 19/5। तो ये आप कर लेना, आगे क्या करेंगे कि y का मान चाहे समीकरण 2 में रखो या 1 में, आपकी जो मर्जी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में तो रखा हुआ है पहले से इधर से, तो आप 2 में रख के देख लेना, 2 में रखने पर, तो आप रख के देख लेना, तो रखेंगे तो x का मान हमारे पास कितना जाएगा 19/5। ये आपका काम है HW होमवर्क, ये आपको करना है कि जैसे ही y का मान समीकरण 2 में रखेंगे 6/5, तो क्या x का मान 19/5 आता है या नहीं, आपको चेक करना है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1। अगला समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 2। तो पहले हम किससे करें? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हमारा काम क्या है कि चाहे तो समीकरण चाहे तो x का गुणांक समान कर लो, चाहे y का गुणांक। यहाँ पे दोनों का चेंज है। देखिए यदि हम x का गुणांक समान करना चाहे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। दोनों समीकरणों को इससे 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यदि हम इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे ये 4x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। तो हमें दोनों समीकरणों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ताकि हम गुणा भाग करेंगे तो गणना लंबी हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि जितना आसानी से हो सके उसको कर सके। तो यदि हम x का गुणांक समान करेंगे तो दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे देखिए x के गुणांक को यदि समान करते हैं तो, लेकिन यदि y के गुणांक को समान करते हैं तो ये 4 है। यदि इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो ये 4x, ये 4y हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणांक इससे गुणा करने पर ही हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर ये गुणा का चिन्ह है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस ये हो जाएगा 4y बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। समीकरण नंबर आ जाएगी हमारी 3। क्योंकि 2 को जैसे ही 2 से गुणा किया नई समीकरण हमारी क्या आ गई? ये आ गई 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए गुणांक समान हो गया 4y। अब देखिए इस बार आया है जोड़ने वाला सिस्टम। इस बार हमें घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है। इन दोनों में हमें नहीं देखना अब गुणांक इनमें, क्योंकि इस समीकरण को तो चेंज करके हमने ये लिखा है। समीकरण 1 और 3 में देखना। अब समीकरण 1 में देखिए जो समान 4y है 4y, इन दोनों का चिन्ह यदि सेम होता तो हम क्या करते? घटाते। लेकिन इन दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस, ये माइनस में। तो अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। देखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़िए, एक बार मैं जोड़ के दिखा देता हूं। ये है समीकरण हमारी 3, 4x माइनस 4y बराबर 4। इसमें हम समीकरण जोड़ रहे हैं ये वाली। बराबर के उधर बराबर में जोड़ेंगे, इधर जोड़ दो। देखिए 4x माइनस 4y, तो बराबर के इधर वाले इधर जोड़ दो तो प्लस 3x प्लस 4y। अब बराबर में इधर हमारे समीकरण 3 में क्या है? 4 प्लस 10। यदि घटाते तो क्या करते हैं? माइनस माइनस माइनस, इस प्रकार से। तो डायरेक्ट हम एक दूसरे के नीचे लिख देते ना, तो होता क्या है कि चिन्ह चेंज करते थे घटाने पर, लेकिन जोड़ने पर हमें क्या करना है? चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो हम डायरेक्ट देखिए एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए 4y से 4y कट जाएगा, फिर 4x और 3x क्या हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, 0 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यदि हम उस प्रकार से लिखेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा आसान रहेगा समय। देखिए ये हमारी समीकरण 3 है, 4x माइनस 4y बराबर 4। समीकरण हमारी एक हमारी कितनी है? 3x। समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10। जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, घटाते हैं तब चिन्ह चेंज होता है। देखिए अब हम जोड़ रहे हैं तो 4x और 3x कितना हो गया? 7x। ये माइनस और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा? 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14। x ये 7 गुणा में इधर जाके किसमें रहेगा? भाग में। तो कितना रहेगा? 14/7। इसलिए x बराबर कितना रहेगा? 2। अब ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, जो मर्जी आए वो। 3 में रखेंगे तो भी मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 दोनों समीकरण क्या सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। तो मैं समीकरण ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 हमारी क्या है? 2 इंटू
x का मान कितना है 2 माइनस 2y क्या करते हैं आप प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, दोनों समीकरणों से चाहे तो समीकरण 2 से या 1 से, या तो x के बराबर रख लो मान या y के बराबर। तो ये समीकरण 2 जो है वो थोड़ी छोटी दिख रही है, इसके गुणा क्या छोटे हैं, तो इसको करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या तो x के बराबर रख लो या y के बराबर। तो मैं x के बराबर रख रहा हूँ, x बराबर ये माइनस का 2y इधर आ जाए जिसमें रहेगा प्लस में, तो 2 पहले से ही है, ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा प्लस का 2y। x के गुणा में 2 है तो इधर आ जाए किसमें रहेगा भाग में। ये देखिए एक सर के बराबर x के बराबर रखें, आप y के बराबर भी रख सकते हो समीकरण 2 में। इसी प्रकार आप समीकरण 1 में x के बराबर रख लो या y के बराबर। तो जिस समीकरण से आप x का मान निकाल रहे हो वो दूसरी समीकरण निकला समीकरण 2 में। तो इस बार मैंने समीकरण 2 से x का मान निकालना है, तो ये x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे या रखेंगे, तो ये है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 2 से x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2 प्लस 2y बट्टे 2 प्लस 4y बराबर 10, या 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6y बट्टे कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10। इसके नीचे एक मान लेंगे और लघुत्तम ले लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम 2, ये 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को इससे गुणा करेंगे तो वापस ये रहेगा 6 प्लस 6y प्लस 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8y बराबर क्या है 10। ये 2 गुणा में इधर आ किसमें रहेगा, तो ये 2 भाग में इधर आ क्या रहेगा गुणा में 6 प्लस 6y और 8y 14y, ये 2 गुणा में आ जाएगा तो 10 इंटू 2, ये 6 प्लस में इधर जा किसमें रहेगा माइनस में, तो 14y बराबर 10 को 2 से गुणा किया 20, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 y 14 गुणा में इधर जाके किसमें रहेगा भाग में, तो 20 में से 6 गया कितना बचेगा 14, और ये 14 गुणा में इधर आके किसमें रहेगा भाग में, तो 14 बटा 14, इसलिए y का मान हमारे पास कितना आया है 1। y का मान कितना है 1। इसमें पहले हमारे पास x का मान यदि हटाया है तो y का मान आएगा। अब ये y का मान समीकरण चाहे तो 1 में रख दो या 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इस बार रखते हैं मान, ताकि आपको पता चल जाए x का मान 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको चेक करना है। और तो चलिए हमारा दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया, अगला पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। ये जो y बराबर 1 मान है ये समीकरण 2 में रखना है आपको, फिर चेक करना है कि यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से तो x का मान हमारा 2 आया है, इसमें भी x का मान 2 ही आएगा। ये आप इतना सा काम है, जब आप रखोगे तो x का मान हमारा कितना रहेगा 2। ये कैसे आया, उस समीकरण 2 में आपको y का मान 1 रखना है, ये आपको करना है यहाँ से थोड़ा सा। अगला पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 1, 9x बराबर 2y प्लस 7 समीकरण 2। ये 2 समीकरण दी हुई है, ये 2 नंबर समीकरण है, इसको थोड़ा सा कर लो बराबर में लेके आ जाओ। तो 9x माइनस 2y, ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का, माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 2। थोड़ा सा चेंज कर लिया, विलोपन विधि से हम इसको करेंगे पहले, विलोपन विधि से
देखिए विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, या तो x का गुणांक समान कर लो या y का। तो यहाँ पे y का गुणांक समान करेंगे तो दोनों को गुणा करने, 5 को 2 से गुणा करेंगे तब 10 आएगा, और इस समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तब 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 9 है ना, यदि समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो दूसरे समीकरण को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 1 को गुणा 3 करने, और ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिखना है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण 1 ये रहा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 5 को 3 से करेंगे 15y माइनस 4 को 3 से करेंगे 12 बराबर 0। ये समीकरण आ गए 3। अब समीकरण 3 में देखिए ये 9x है और ये भी 9x है, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो जब दोनों का चिन्ह समान होता है तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाइए। देखिए ये रही समीकरण 3, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 है, तो 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस करो या प्लस 0 आने वाला है। देखिए 9x में से 9x कैंसिल, 9x में से 9x कैंसिल, माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो बचेगा माइनस का 13y, माइनस 12 और प्लस का 7 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बराबर 0। ये माइनस का 5 इधर आएगा तो किसमें रहेगा, प्लस में। तो या माइनस 13y बराबर 5, या ये माइनस का 13 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर माइनस 5/13। ये हमारा आ गया y का मान। ये y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो या फिर 3 में, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये जो y का मान है वो मैं रख लेता हूँ समीकरण इसमें 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 9x माइनस 2 इंटू y का मान कितना है, माइनस 5/13 माइनस 7 बराबर 0। इसको सरल करेंगे, 9x माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 5 को 2 से गुणा किया 10/13 माइनस 7 बराबर 0। इसके नीचे 1 मानेंगे और लघुत्तम ले लेंगे, तो 9x प्लस लघुत्तम कितना है, 13। ठीक है, 13 में 13 का भाग गया 1, 1 को 10 से गुणा किया 10, और 13 को 7 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 91 बराबर 0। ये 9x प्लस 10 में माइनस 91 से 10 गया तो माइनस का 81/13 बराबर 0। ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस बच जाएगा, 9x माइनस 81 बराबर 0। ये माइनस का इधर जाके कितने रहेगा, प्लस में, तो 9x बराबर 81/13। ये 9 गुणा में इधर आके किसमें रहेगा, भाग में, तो x बराबर 81/13 इंटू 9 से 81 कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो x बराबर कितना जाएगा, 9/13। ये हमारा मान हो गया x का। x बराबर है 9/13, y का मान है माइनस 5/13। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से या तो x के बराबर रख लो मान, या y के बराबर रख लो, या फिर समीकरण 2 से x के बराबर रख लो या y के बराबर। तो मैं समीकरण 1 से मान रख रहा हूँ x के बराबर। समीकरण 1 से x बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 4 इधर आके किसमें रहेगा, प्लस में। ये माइनस का 5y इधर आके किसमें रहेगा, प्लस में। तो 5y माइनस का था उधर, इधर आके किसमें होगा, प्लस में। माइनस का 4 था इधर आके किसमें हो गया, प्लस में। वो 3x के गुणा में था तो इधर आके किसमें आ गया, भाग में। तो 5y प्लस 4/3
का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए मान रखो समीकरण 2 में 9, x का मान रखना है 5y प्लस 4/3 माइनस 2y का मान हमें पता नहीं है, -7 है, इसको इधर ले आओ तो वो 7 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या करेंगे 9 को 5 से गुणा किया 45y, 9 को 4 से किया 36/3 माइनस 2y, लघुत्तम ले लेंगे, बराबर में 7 है ही हमारे, लघुत्तम लिया कितना आया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा वापस यही 45y प्लस 36, 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6y बराबर 7, ये 3 इधर गुणा में, इधर आके किस में रहेगा, तो ये 3 भाग में, इधर आके गुणा में रहेगा, तो 45y और माइनस 6y ये घटेगा तो कितना बचेगा 39y, कितना बचेगा 39y, 45 में से 6 जाएंगे 39y प्लस का 36 हमारे पास है, ये 3 है, ये इधर गुणा भाग में, इधर आ क्या जाएगा गुणा में, तो 7 × 3 39y, ये प्लस का 36 है, इधर आ किस में रहेगा माइनस का 36, तो 7 को 3 से गुणा किया 21 और ये प्लस का 36 इधर आ किस में रहेगा माइनस में 36, 39y बराबर 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 15, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये 39 इधर गुणा में, इधर जाके किस में रहेगा भाग में, तो y बराबर -15/39। अब देखिए 15 भी 3 से कट रहा है और 39 भी 3 से कट रहा है, ये सरल हो रही है, तो 15 कट जाएगा 5 बार और 39 कट जाएगा 13 बार, तो इसलिए y का मान हमारा कितना जाएगा, चिन्ह माइनस का है, -5/13, ये y का मान आ गया। ये देखिए यहाँ भी हमारे पास y का मान कितना आया था -5/13। अब वापस इसमें क्या था ना, y का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 9/13। तो ये आगे प्रोसेस आपको करना है, ये जो y का मान आया है वो या तो समीकरण 2 में रखो, 2 में रखोगे तो 2 में तो हमने रखा ही है, y का मान -5/13 समीकरण 2 में रखने पर x का मान 9/13 है। आप y का मान समीकरण 1 में रख के देखना क्या x का मान यही आता है कि 9/13। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। चौथे पार्ट की समीकरण है पार्ट नंबर 4, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण 1, और अगली समीकरण दी हुई है x - y/3 बराबर 3, ये समीकरण 2। तो पहले तो इन समीकरणों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 देते नहीं इनको, पहले इनको पार्ट, ये समीकरण 1 2 रोमन संख्या में देते हैं। अब देखिए समीकरण इस फर्स्ट से, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे समीकरण को, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 6। ये समीकरण लिखो आप पहले से, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसको सरल करेंगे लघुत्तम आएगा 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4y बराबर क्या है -1, ये 6 भाग में, इधर आके किस में जाएगा गुणा में, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 × -1, इसलिए हमारे पास समीकरण क्या रहेगी 3x प्लस 4y बराबर -6, ये आ जाएगी समीकरण 1। अब समीकरण 2 से जो पार्ट 2 है रोमन संख्या का समीकरण 2 क्या है, x - y/3 बराबर 3 से, यानी कि समीकरण को चेंज करके हमने ये बना दिया, और इससे इसको चेंज करके इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर लघुत्तम लिया कितना आया 3, 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 को x से गुणा किया 3x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को y से गुणा किया y बराबर क्या रहेगा 3, 3 इधर भाग में, इधर कितना रहेगा गुणा में, तो इसलिए हमारे पास समीकरण क्या रहेगी 3x
माइनस वाई बराबर 3 × 3 कितना रहेगा 9। ये समीकरण रहेगी 2। अब हमारे पास ये समीकरण चेंज हो गई 1 और 2। 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। अब विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, या तो x का या y का गुणांक क्या करते हैं, हम समान करते हैं। 4y है, लेकिन यहाँ पे पहले से देखिए x का गुणांक सेम है। समीकरण 1 में भी x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3 है, तो दोनों का चिन्ह समान है। तो हम समीकरण 1 में 2 घटा दो या 2 में 1 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आपकी। तो देखिए हम करते हैं समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी कि समीकरण 2 में से हम 1 घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो समीकरण 2 कौन सी ये रही, 3x - y बराबर 9। समीकरण 1 कौन सी ये रही, 3x + 4y बराबर -6। समीकरण को घटाते हैं तब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस प्लस, और ये जो जो प्लस में वो माइनस में, तो प्लस में वो माइनस में, और माइनस में वो प्लस में। 3x से 3x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। ये माइनस का 4y और माइनस का y और माइनस का 4y, माइनस का 5y। ये 6 प्लस का और 9 ये प्लस का, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, बराबर 15। ये माइनस का 5 में इधर जाके गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो y बराबर या y बराबर 15/5 -5। तो इसलिए y का मान हमारे पास क्या रहेगा, -3। अब ये y का मान है वो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए ये रहा समीकरण 2, 3x - y का मान कितना है, -3 बराबर 9। 3x या माइनस और माइनस गुणा होकर +3 बराबर 9। ये प्लस का 3 इधर जाएगी, किस में रहेगा, माइनस में, तो 3x बराबर 9 - 3 x। ये 3 गुणा में इधर जाएगी, किस में रहेगा, भाग में, तो 9 में से 3 गया 6। ये 3 गुणा में था, इधर आगे क्या आ गया, भाग में, इसलिए x का मान कितना आ गया हमारा, 2। तो y का मान आया हमारे पास -3, x का मान कितना आया, 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण तो हमने चेंज किया हुआ है ही पहले से ही। समीकरण 3, या तो समीकरण 1 से x के बराबर रख लो या y के बराबर, या समीकरण 2 से x के बराबर रख लो या y के बराबर। तो मैं समीकरण 2 से मान रख रहा हूं मैं x के बराबर। समीकरण 2 से x बराबर, ये 9 है, ये माइनस का y इधर आके किस में रहेगा, प्लस में, तो 9 पहले से y माइनस का था, इधर आके किस में रहेगा, प्लस में, और 3 गुणा में था x के, तो इधर आके किस में रहेगा, भाग में। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 ये रहा, 3x का मान रखना है 9 + y बटा 3 प्लस 4y का मान पता नहीं है, बराबर -6, या 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 बटे में और 3 ऊपर गुणा में, तो हमारे पास समीकरण क्या है, 9 + y + 4y, ये 4 है बराबर -6, 1y और 4y कितना रहेगा, 5y, तो 9 + 5y बराबर -6। ये प्लस का 9 है, इधर जाके किसमें रहेगा, माइनस में, तो हमारे पास आएगा 5y बराबर -6 - 9, तो y बराबर 5y -6 और -9 -15, 5 गुना में इधर जाके किसमें रहेगा, भाग में, इसलिए y बराबर हमारे पास क्या रहेगा, -15/5, या इसलिए y का मान हमारे पास क्या आएगा, -3।
3। ये देखिए यहाँ भी y का मान हमारे पास कितना आया था -3। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो 2 में तो हमने y का मान रखा है, x का मान 2 आया था। आप समीकरण 1 में y का मान -3 रखना, क्या x का मान 2 आता है या नहीं आता, ये आपका होमवर्क है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट थे। उसमें बोला था कि विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधि से आप हल कीजिए। तो ये तो विलोपन विधि थी और ये प्रतिस्थापन विधि थी। आपको पता भी चला होगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में फर्क कितना है। तो आज अगला क्वेश्चन तो एक और है, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उसमें भी 5 पार्ट है। पहले से वीडियो लंबा हो गया है, तो वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।